अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। जैसा कि साथियों संत रामपाल जी बता रहे हैं कि सभी आदरणीय शंकराचार्यों को हमने 2009 में ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वह अपने आप को महान समझते होंगे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ ज्ञान चर्चा करना उचित नहीं समझा। और आज भी यही स्थिति है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी को जब आमंत्रित करते हैं तो वह यह कह कर के मना कर देते हैं कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मोदी जी वहाँ पर राम की मूर्ति को छुएंगे, स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ पर बैठ के ताली बजाऊँगा। तो इससे यह बात सिद्ध होती है साथियों, जो संत रामपाल जी कह रहे हैं कि वह अपने आप को महान समझते होंगे। तो साथियों ये बात सच है कि जो शंकराचार्य हैं वह ब्राह्मणी विचारधारा के समर्थक हैं और वह ब्राह्मणों को ही सबसे ऊपर मानते हैं और अन्य सभी लोगों को तुच्छ समझते हैं। मुझे सोचना है कि शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य क्या रहे हैं। तो साथियों जब यह लोग ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ और महान समझते हैं और अन्य लोगों को तुच्छ समझते हैं, तो साथियों हमें फिर इनके लिखे हुए धर्म ग्रंथों के प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है। जैसा कि मैंने ये एक वीडियो बनाया
कि संत रामपाल जी बुद्ध के प्रचारक हैं। तो इस पर संत रामपाल जी के समर्थकों के कमेंट आने लगे और वह कहने लगे कि आपको ज्ञान नहीं है, आप वेद को पढ़िए, गीता को पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए, पूरा गीता पढ़िए आप। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जैसा कि संत रामपाल जी बताते हैं कि पूरा वेद तो जंगल है, हमें तो सार सार ग्रहण करना है, यानी कि जंगल से हमें औषधि निकालनी है। और इसी बात को साथियों कबीर साहब ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। तो साथियों साधु तो वही है जो सार सार को ग्रहण कर ले, यानी कि हमने जो सार सार था वही वीडियो में बताया और बाकी सभी चीज़ों को छोड़ दिया। जैसा कि साथियों हमारे पास में बहुत ही प्रभावशाली शब्द हैं, जैसे सतवादी, संत, सतगुरु और सतपुरुष। तो फिर हमें आत्मा और परमात्मा जैसे शब्दों का प्रयोग करने की क्या ज़रूरत है? और हमें इन विदेशों से आए यानी कि ईरान से आए ब्राह्मण लोगों को सुनने की क्या ज़रूरत है, या इनके लिखे हुए धर्मशास्त्रों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास में विपुल मात्रा में साहित्य मौजूद है श्रमण संस्कृति का, श्रमण परंपरा का। श्रमण परंपरा अर्थात शांति, समानता और श्रम की परंपरा। तो साथियों शांति, समानता और श्रम की जो परंपरा है वह इस देश की मूल परंपरा है, मूल संस्कृति है। और यह ब्राह्मण लोग तो विदेश से आए हैं और इन्होंने ही, इनके पुरखों ने ही यह धर्मशास्त्र लिखे हुए हैं। तो इनके प्रमाण देना और इनके धर्म ग्रंथों के शब्दों का प्रमाण देना हमारे लिए घातक होगा, क्योंकि संत रामपाल जी के जो समर्थक हैं उन्होंने तो संत रामपाल जी को परमात्मा मान रखा है, लेकिन यह ब्राह्मण लोग या ब्राह्मणी समर्थक उनको तुच्छ समझते हैं। और साथियों केवल ये नहीं कि संत रामपाल जी को तुच्छ समझते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो कि सबसे बड़ा पद है उनको भी वह तुच्छ समझते हैं। तो फिर इन सारी चीज़ों का समाधान क्या है साथियों? इन सारी चीज़ों का समाधान यही है कि तथागत गौतम बुद्ध ने जो मर्यादाएं बताई हैं उनको संत रामपाल जी ने भी सही बताया है, संत कबीर साहब ने भी सही बताया है। जैसा कि कबीर साहब कहते हैं कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में यान। तो साथियों जब शील है यानी कि गौतम बुद्ध की बताई पंचशील मर्यादा है हमारे पास में, तो फिर हमें अंधविश्वास में पड़ने की क्या ज़रूरत है? जो हमारे पुरखों के द्वारा धर्म ग्रंथ लिखे ही नहीं गए, विदेशी ईरानियों के लिखे हुए धर्म ग्रंथ हैं, उनका प्रमाण देना, उनके आधार से चलना श्रमणों के लिए कितना सही होगा? घातक ही होगा साथियों। जैसा कि संत रामपाल जी का अपमान किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान यह ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। और मैं इनको विदेशी इसलिए नहीं बता रहा कि मैं इनको नीचा दिखाना चाहता हूं साथियों। सतपुरुषों ने ऐसा कहा है कि यह ईरान से आए हैं, और संत रामपाल जी के समर्थकों का या उनकी संगत का भी यह एक मिथक है कि वह इस बात को मानते हैं कि संत रामपाल जी ही एकमात्र पृथ्वी पर संत हैं, सतपुरुष हैं। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, एक संत या सतपुरुष नहीं होता। सतपुरुष तो अनेक होते हैं, वह व्यक्ति जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है वह सतपुरुष होता है। जैसा कि साथियों एक लेखक हैं राम शरण शर्मा, उन्होंने प्राचीन भारत नाम से एक पुस्तक लिखी। उनमें उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने लोकप्रिय ग्रंथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत में आर्यों का आगमन ईरान से हुआ और आर्यों के प्रमुख उत्तराधिकारी ब्राह्मण हैं। तो साथियों यह सतपुरुष हैं, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, यह सतपुरुष हैं। राम शरण शर्मा हैं, वह सतपुरुष हैं। उन्होंने यह नहीं देखा कि हम ब्राह्मणी विचारधारा के वाहक हैं, हम ब्राह्मणी विचारधारा में या ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है
तो हम केवल ब्राह्मणों के हित की ही बात करेंगे। उन्होंने सत्य को समझा, सत्य को जाना, तो उन्होंने सत्य लिखा साथियों। तो यह सत्पुरुष हैं। और जैसा कि संत रामपाल जी बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने जो मर्यादाएं बताई वह सही हैं, तो साथियों यह सत्पुरुष हैं। पूरा रूस, पूरी चाइना महात्मा बुद्ध के उन विचारों पर आधारित होगी। उसने जो मर्यादा बनाई हुआ तो सही थी। तो साथियों सत्पुरुष सत्य के लिए काम करते हैं, ना कि किसी जाति, धर्म और वर्ण के लिए। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और रामशरण शर्मा जी हैं, उन्होंने अपने जाति और धर्म के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सत्य के लिए काम किया। जैसा कि संत रामपाल जी हैं, उन्होंने किसी एक विशेष धर्म के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने जो तथागत गौतम बुद्ध की मर्यादाएं हैं उनको सही पाया, तो उन्होंने बताया कि तथागत गौतम बुद्ध की मर्यादाएं सही हैं और उनसे ही कल्याण होगा, तो हमें उन पर चलना चाहिए साथियों। और जो एकाधिकारी हैं, यानी कि जैसे कि भारत पर ईरानियों अर्थात ब्राह्मणों का एकाधिकार सदियों से है, और ब्राह्मणी धर्म हमेशा से एकाधिकार इस देश पर बनाए रखे है और आज भी है और आगे भी यह अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए यह कभी संत रामपाल जी की ज्ञान चर्चा में नहीं आते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करते हैं, और यह ना तो ईश्वर को मानते हैं और ना ही समानता को मानते हैं। यानी कि इनके पास कोई नीति नहीं है, इनकी विशुद्ध नीति है एकाधिकार। और साथियों एकाधिकार को समाप्त करने वाली अगर कोई परंपरा है साथियों, तो वह श्रमण परंपरा है साथियों। श्रमण परंपरा समानता में विश्वास रखती है और आज भारत में ब्राह्मणों का एकाधिकार है। हम नहीं चाहते कि श्रमणों का भी एकाधिकार इस देश पर हो जाए। सत्पुरुष कभी चाहते ही नहीं हैं कि सत्पुरुषों का भी एकाधिकार किसी एक चीज़ पर हो जाए। वह चाहते हैं कि समानता आए, यानी कि जो शंकराचार्य हैं वह भी इस देश में रहें और अपनी विचारधारा को, अपनी संस्कृति को कायम रखें, लेकिन एकाधिकार समाप्त होना चाहिए साथियों। ब्राह्मणों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है साथियों कि इस देश में सामाजिक समानता आए, आर्थिक समानता आए, राजनीतिक समानता आए, क्योंकि सामाजिक विषमता के चलते शंकराचार्य संत रामपाल जी के जो ज्ञान चर्चा का समारोह था उसमें नहीं आए, और राजनीतिक असमानता के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण पर यह शंकराचार्य यानी कि ब्राह्मण, ईरानी, विदेशी लोग उनके समारोह में नहीं आने की बात कर रहे हैं साथियों। और इस एकाधिकार को श्रमण, गुरु, संत ही समाप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक दोहे में लिखा है कि एकाधिकार को एक कर दे नष्ट समूल, शिक्षक सिखा राजनीति न समय गमा अमूल। यानी कि हमारे गुरुओं को राजनीति सिखानी पड़ेगी, तब राजनीतिक समानता आएगी। सामाजिक कार्य करने पड़ेंगे, तब सामाजिक समानता आएगी। जैसा कि संत रामपाल जी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण राजनीतिक समानता के लिए प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो साथियों मैं इसी पर बात कर रहा था, और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों। धन्यवाद।